इंद्रजीत सिंह जो कि जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, पूर्वांचल की लड़ाई में अब योगी के मुकाबले उतर रहे हैं अखिलेश यादव भी, तो क्या हम माने कि अब लड़ाई पूर्वांचल की मजबूत लड़ने की नौबत आ गई है दोनों ही पक्ष से, तभी पूरी ताकत झोंकी जा रही है अगर आजमगढ़ से लड़ते हैं अखिलेश जी, जैसा उन्होंने संकेत दिया है? इंद्रजीत जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ मैडम आ रही है। हाँ, मेरा सवाल यही था कि क्या पूरी ताकत झोंकने के लिए पूर्वांचल में ही अखिलेश यादव खुद इस बार, अभी तक उन्होंने विधानसभा के चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इस बार वो भी लड़ रहे हैं। मैं अंजना जी बताता हूँ कि जब लड़ाई लड़नी है तो मुखिया जब फ्रंट पे खड़ा होता है ना, तो पीछे लड़ने टीम को बहुत ताकत मिलती है। उनको लगता है कि अब हमारी बात प्रतिष्ठा की और खुद माननीय अध्यक्ष जी चुनाव के बीच में है, तो ये जो माहौल बनता है, ये आदमी जब आगे फ्रंट पे आता है तो माहौल बनता है। और कार्यकर्ता जो घर सोया होगा, जो किसी चीज को लेकर कोई नाराज होगा, मन में कोई संशय होगी, मन में कोई क्वेश्चन होगा, वो सारे खत्म करते, सब बातों को खत्म करते हुए फ्रंट पे अखिलेश जी की बाजू बन के साथ खड़ा होगा, क्षेत्र कोई सा भी हो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं सेनापति सामने से खड़ा है, अखिलेश सिंह, हाँ जीत उनकी होगी। नहीं, अखिलेश सिंह यादव जी का तो दावा है कि 400 सीटें जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और जैसे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने आज कहा कि जिस सीट पर उन्होंने विकास की गंगा बहाई होगी, वह सीट उनके सामने होगी नजरों के, ऐसी कोई सीट पर तत्काल ऐलान करना चाहिए। ऊहापोह में रहने का कोई कारण नहीं है। और अभी उनके जो सहयोगी दल आरएलडी के प्रवक्ता कह ही रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जयंत चौधरी जी भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जयंत चौधरी जी चूंकि आरएलडी के नेता है, तो आरएलडी के कार्यकर्ताओं का भी वो सतत जो है उनका जो पुरुषार्थ है जागृत करने के लिए, जयंत चौधरी जी भी चुनाव लड़ेंगे। वो भी कोई सुरक्षित सीट ढूंढकर ऐलान कर लें, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। यह तो जो है संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ना सबका जो है लोकतांत्रिक अधिकार है। उस लोकतांत्रिक अधिकार का जो है उनको सदुपयोग करना चाहिए। इंद्रजीत सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, एक तो माफी के साथ मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा। अब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं माइनॉरिटी सेल में। थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, लेकिन जिम्मेवारी वाली सीट पे हूं, जिम्मेवारी से जवाब दूंगा। प्रेम शुक्ला जी, बात ये है, जब हम रणभूमि में आगे हैं और हम 403 सीटों पे हम ये कह ही नहीं रहे कि यहाँ पे हमारा सहयोगी दल ये लड़ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा सहयोगी हम गठबंधन लड़ रहा है, सिंबल अलग अलग हो सकता है। और आदरणीय चौधरी जयंत जी, इससे क्योंकि परिवार की भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, उन्हें क्षेत्र में जाना। आदरणीय चौधरी साहब, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हमको छोड़ के चले गए हैं, अगर उनको लगेगा तो वो काम भी कर लिया जाएगा। अभी बाकी फेज में चुनाव बाद में है, यहाँ तो फर्स्ट फेज में चुनाव है। लेकिन हम 403 सीटों को, वो सपा की और राष्ट्रीय लोकदल की, वो हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं, वो 403 सीट पर लड़ रहे हैं। केवल सिंबल बताना है कार्यकर्ता को कि सिंबल में कंफ्यूजन ना हो जाए। हम ये कह ही नहीं रहे कि इस पे सीट ज्यादा है, इस पे सीट कम है। हमारा एक ही मिशन है, एक ही हमारा ध्येय है कि जो कार्यकर्ता जिन चीजों से वंचित रहा है, बेरोजगारी से लेके तेल की कीमतों को लेकर, खाद्य तेलों की चीजों के, इन्होंने खाद के कट्टे में से 5 किलो खाद चोरी कर ली, 100 रुपए तेल डीजल कर दिया, और ट्यूबवेल पे, किसान के ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर लगा दिए, और इनको 5.25 साल बाद बिजली माफ करने की याद आई। मैं कह रहा हूं इसके निर्णय का मैं स्वागत तब करूंगा। 5.25 साल में बताशा तादाद में इन्होंने जितना बिजली का रेट पैसे लिए हमारे लोगों से, वो वापस कर दे। कोरोना के दौरान भी इन्होंने माफी नहीं करी। ये कहां अब नहीं छला जाएगा। अब यूपी का कार्यकर्ता छला नहीं जाएगा। इनसे पूछा जाएगा, 5,000 रुपए का इंजेक्शन 1 लाख रुपए में बिका। मेरे गाजियाबाद के अंदर 11 हॉस्पिटल्स के ऊपर जांच आई और उनको लिस्टेड करा गया, और ये कहा गया कार्रवाई करी जाएगी। 11 हॉस्पिटल्स के ऊपर 11 रुपए का जुर्माना नहीं लगा। कहां जवाब देंगे?